हेलो, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के बहुत ही बेसिक रूल, आप सिंपल इन्वेस्टिंग जो होती है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर आप क्लिकबेट अगर समझ रहे हैं ये थंबनेल देख के, तो आप ऐसा मत समझिए। ये सही में एक काला सच है स्टॉक मार्केट का। मैं तो पिछले 7-8 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ इस बारे में। और एनआईएसएम का सर्टिफिकेट मेरा अभी एक्सपायर हुआ है। नहीं तो मैं आपको क्लियरली ये भी कह सकता कि आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर। अभी मैं एग्जाम दे दूंगा उसका, फिर से मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है। भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं या कहीं पे भी आपको अगर वेल्थ अगर आपको कमाना है, वेल्थ अगर जनरेट करनी है, वो आती है इनएक्टिविटी से। आपने लेके छोड़ दिया, हाँ ट्रैक करते रहिए। आपका कहीं कुछ अगर गलत अगर होता है तो वहां से आप एग्जिट कर जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि फुल्ली इनएक्टिव होना है, मतलब आपको पार्शियली इनएक्टिव रहना है। जितना पार्शियली आप हो सके उतना पार्शियली। अगर ग्रोथ अगर कर रही है बढ़िया, तो आप उस पर टिके रहिए। नहीं कर रही है तो आप एग्जिट कर जाइए। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हो गया। अरे वो, अगर मैं बताऊं, ट्रेडिंग से कितना पैसे कमाए होंगे? 100-500, 100-500 भी नहीं, 40-45 या 100 करोड़, 150 करोड़। पर उन्होंने इन्वेस्टिंग करके टाइटन का शेयर लेके छोड़ने में कितना पैसा कमा लिया होगा? 6,000-7,000 करोड़। तो देखिए, चाहे वो हो जाए, चाहे आप हो जाए, चाहे आपके पिताजी हो जाए। आपके पिताजी बहुत सारे, अगर कोई अगर प्लॉट लेके उन्होंने छोड़ा होगा, तो आज उसकी कीमत क्या होगी आप चेक कर सकते हैं। इससे बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं, आप भी रिलेट कर सकते हैं। अगर कुछ अगर आपके भी ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत बेस्ट आप स्टॉक मुझे बता दीजिए सर, मैं ले लूं। या मेरे पीयर सर्कल या फ्रेंड्स बोलते हैं बता दो यार क्या क्या स्टॉक ले लूं। मैं उनसे बताता हूँ कि ये स्टॉक ले लो, तो बहुत हंसते हैं मेरे पे। बोलते हैं अरे यार क्या बेसिक चीज बता रहा है, कुछ बढ़िया बता जिसमें मल्टी बैगर हो, इतना ये रिटर्न वो रिटर्न 10x हो जाए, 5x हो जाए। फिर मैं उन्हें अगर वो भी बता दूं तो वो बोलेंगे ये ज्यादा रिस्की है। चलिए आइए, बेसिक बेसिक में आपको बताता हूँ। जो इंडिया की जो टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंपनी है, हाँ, वो कहाँ से डिराइव होंगी? इंडिया का निफ्टी 50 आप जानते हैं? निफ्टी 50 में क्या है? स्टॉक मार्केट टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 में लिस्ट होती हैं। और उन उन 50 में से जो टॉप 10 जो बेस्ट कंपनी है, आपकी रिलायंस हो जाए, चाहे आपकी एसबीआई हो जाए, आईसीआईसीआई हो जाए, एचडीएफसी हो जाए, कोल इंडिया हो जाए, एलआईसी हो जाए, चाहे आपकी ओएनजीसी हो जाए, ऐसे करके जो टॉप 10 कंपनीज हैं प्रॉफिटेबल के हिसाब से, आप वो कंपनी आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर लीजिए। उसमें बहुत सारी तो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें डिविडेंड भी मिलता है। तो आप बहुत अच्छी वेल्थ आप कमा सकते हैं। ऐसा मैं बोल कैसे रहा हूँ? आप पिछले पिछले साल का डेटा आप निकाल के देख लीजिए, या पिछले 10 साल का आप निकाल के देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं आपको, और एफडी को बहुत आराम से बीट कर रहे हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही करना, ऐसा मैं आपसे बोल क्यों रहा हूँ? पहली बात देखिए, ये प्रॉपर एक रिसर्च से मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू में बात कर रहा हूँ और ऐसे टॉप 10 उठा लो, आपका प्रॉफिटेबल होना ही होना है। मैं प्रॉपर रिसर्च से बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जो निफ्टी की जो प्रॉफिट डिराइव हो रही है, 60% डिराइव हो रही है यही 10 कंपनी से। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, उसका प्रॉफिट कहां से डिराइव हो रहा है? यही निफ्टी के प्रॉफिट का 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट का। समझ रहे हैं आप चीज? मतलब ये जो टॉप 10 कंपनी है, वो निफ्टी के 60% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है प्रॉफिट का, और ऑल ओवर इंडिया के स्टॉक मार्केट का 80% प्रॉफिट निफ्टी 50 से आता है। तो आप इस चीज को समझिए, ये कितनी बड़ी कंपनीज है। अब आप बोलेंगे क्या रिलायंस 20 लाख करोड़ का हो गया है तो वो 40 लाख करोड़ का हो जाएगा? अरे हाँ, हो जाएगा, पर हाँ टाइम फ्रेम 4 से 5 साल 6 साल में बड़े आराम से होगा। एसबीआई क्या नहीं बढ़ेगा? अभी इंडिया में कितने सारे लोग इंश्योरेंस से आपके हैं, मतलब कोई उनको पता ही नहीं इंश्योरेंस क्या चीज होती है। तो वो इंश्योरेंस लेंगे, एलआईसी बढ़ेगा। आप यही सब चीजें देख के चलिए कि सिंपल इन्वेस्टिंग आपको करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ज्यादा एआई एआई और आपके फ्यूचरिस्टिक चीजों में नहीं जाना है। चाहे ईवी में आप कूद गए, आपको पता ही नहीं है ईवी में क्या क्या अगले 3 साल में क्या नए एनिमेशन आ जाए, आपको पता है? क्या क्या आरएनडी चल रही है?
वो सब चीजों में फिर आपको ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। एक पॉइंट होता है रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस। अगर आपको कोई भी पैसा कमाने के लिए कितना स्ट्रेस आपको लेना पड़ेगा या कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे भी आपका इन्वेस्टिंग आपका डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैं आपको 2% आपको ज्यादा पैसा कमा दूं और आपका दिन का 4 घंटे ले जाऊं, तो वो 2% आपके लिए वर्थ होगा? हाँ, अगर फुल्ली आप इसी बिजनेस में हैं, आपका पूरा पैसा यहीं पे इन्वेस्टेड है, तो जरूर होगा। 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए आपने लगाया है तो वहां पे 1% भी मायने रखता है। 1% भी आपका मायने रखता है, ये बात समझिए। पर आप लगा रहे हैं कितना, 30,000, 40,000, चाहे 10 लाख 5 लाख ऐसे लगा रहे हैं, तो इनमें 1-2% आपके लिए वर्थ नहीं करेगा। इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं, ये मेरा बनाने का वीडियो क्या है, मतलब क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सिंपल इन्वेस्टिंग करिए, ऐसी बढ़िया बढ़िया पोटेंशियली अच्छी कंपनीज आप लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डालिए। उसके बाद क्या करिए, ये कोई एडवाइस नहीं है, आपको लेना हो आप ले सकते हैं, नहीं लेना हो नहीं ले सकते, ये पूरी पूरी आपकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि अभी मेरा लाइसेंस अभी सर्टिफाइड जो मैं था, अभी मेरा कैंसिल हो गया है, तो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड गाय राइट नाउ। ठीक है, आगे चल के मैं ले लूंगा, वो बात अलग है। तो आप ये देखिए, आप फोकस कहाँ करिए, आप फोकस करिए अपना पैसा और एक्स्ट्रा कमाने में, ना कि यहाँ पे आप सोचिए छोटा छोटा पैसा आप कमा लें। आप अपनी इनकम पोटेंशियल को आप इंक्रीज करिए। फिर उसके बाद अगर आप इनकम अगर 20,000 रुपए, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जितना से जो गाना गाते हैं 20,000 रुपए आप कमा रहे हैं, 2,000 रुपए इन्वेस्ट करिए। अरे 2,000 का बल्कि आप कोर्स ले लो, अपना आप स्किलिंग कर लो, उससे अपनी सैलरी बढ़ा लो। पर नहीं, आपको तो करना है इन्वेस्टिंग। और उसमें भी जाएंगे कि भैया भैया मुझे बता दीजिए आप वो कोई पेनी स्टॉक बताइए जो मल्टी वैगर हो। मैं बोलता हूँ तब क्रिप्टो खेल लो, एनएफटी। बहुत सारे लोगों ने एनएफटी भी लिया था, मैं तो एकदम बुलिश नहीं था एनएफटी पे। अगर मेरे पिछले दोस्त जो होंगे, अगर उनसे मैं कभी अगर कहा हूँ तो पूछिएगा, या अगर दोस्त अगर मेरे अगर सुन रहे हो तो कमेंट में बता सकते हैं एनएफटी मैंने अगर कभी भी नाम लिया हो, जीरो हो ना गया। मैं क्रिप्टो बोलता था, क्रिप्टो में भी जो टॉप टॉप 2-4 जो क्रिप्टो है, उसमें मैंने खुद का कमाया है पैसा। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, दोस्त लोग मेरे सब जानते हैं। अगर अगर कोई भी अगर मेरा फ्रेंड अगर देख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना इनपुट दीजिए। इसको अगर आपको चेक अगर करना हो ना, तो आप सिंपली सर्च करिए टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंपनी ऑफ इंडिया। वही टॉप 10 कंपनी आएंगी जो निफ्टी 50 के टॉप 10 में है। उस पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप पिछले रिटर्न आप देख लीजिए, 70 से 90% तक का रिटर्न दिया है 2023 में। तो देखिए, स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टिंग या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत ही सिंपल है, आपको बस उसमें ध्यान देना है। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। ये वीडियोस कुछ दिन बाद प्राइवेट हो जाएगी। अगर आपको देखना है, नोट्स अगर आपको बनाने हैं, नोट्स बना लीजिए। आगे चल के ये पेड में चली जाएगी चीजें। अभी अगर आपको श्रद्धा अगर हो, अगर आपको कोई भी मैंने अगर वैल्यू अगर ऐड की हो इस वीडियो में, तो आप अपने सर्कल में, आप अपने ग्रुप में मुझे फैलाइए, ताकि और लोगों का फायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बाय बाय।